हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फिगर दिए हैं आपको इन फिगर्स में एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, 4th से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले हम इस फिगर को एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइंस को नेम दे दिए हैं। देखिए ये अगर 80 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट एंगल वाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। और फिर उसके बाद में सीधी लाइन का निकालेंगे और फिर सामने का। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम करेंगे एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज़ 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे ए एंड बी की। तो एंगल ए एंड प्लस करेंगे उसमें एंगल बी को, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये है एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पर आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल ए आपने निकालना है, एंगल बी आपको दिया है 80 डिग्री। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ये है ए, आपने ए की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया ए, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, माइनस करेंगे उसमें से 80 डिग्री को। ये 80 जब इक्वल के साइन के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई है आपके पास 100 डिग्री। यहाँ पर हमने 2 निकाल लिए हैं, आपको वाई की वैल्यू भी पता लग गई है और एक्स की वैल्यू भी पता चल चुकी है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है इसके बिल्कुल सामने इसी लाइन पर बना है आपका एंगल जेड। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब बी की वैल्यू 80 डिग्री है तो यहाँ पर सी की वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे? ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपको तीनों की वैल्यू पता लग गई है। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 100 डिग्री। ठीक है, वाई की वैल्यू है 80 डिग्री एंड सी जेड की वैल्यू भी हो गई 80 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ आपका 4th पार्ट कंप्लीट होता है। 5th पार्ट देखिए कैसे करेंगे। 5th पार्ट में देखिए यहाँ आपको 112 दिया है, ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी किसके बराबर हो गया? डी के बराबर। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? हमने की है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ या आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बी इज इक्वल टू 112 एंड डी ऑल्सो 112। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास बन रहा है इस फिगर में एक ट्राइंगल। ठीक है, उसी पर आपको उसमें आपको दिया है वाई, एक्स और जेड हम बाद में निकालेंगे। पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस ये जो 40 आपको दिया है, ये 40 लिखेंगे यहाँ पर। 40 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पर हमने सबको प्लस कर दिया, तो एक ट्राइंगल में टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर वैल्यू लिख दी है 40। वाई की वैल्यू, डी हमारा किसकी बराबर है? वाई एंगल बन रहा है, डी किसकी बराबर है? 112। तो यहाँ पर एक्स निकालना है आपने, ये आ जाएगा 112 डिग्री प्लस हो गया इसमें 40 इक्वल हो जाएगा 180। ठीक है, मैंने जो एक्स वाई लिखा है बिल्कुल सेम उसी की वैल्यू लिखी है नीचे। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। ओके, एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, इन दोनों को प्लस कीजिए, इसमें इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 152 डिग्री इक्वल ये हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो एक्स आ गया सामने
इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें से 152 डिग्री माइनस करेंगे, जब ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो गया 152 डिग्री। इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे 180 में से 152 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आ गई है 28 डिग्री। अब ये एक ही रेखा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल हैं जो कि z है। ठीक है, तो ये ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो x की वैल्यू अगर 28 है तो z की वैल्यू भी 28 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x इक्वल हो जाएगा z के। ठीक है, और दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो अब आप अपनी वैल्यूज लिख लीजिए जो आपकी आई हैं। एक्स की वैल्यू हो गई 28 जो कि यहाँ दी है हमें, ये हो गया 28 डिग्री। वाई की वैल्यू है, ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, वाई की वैल्यू हो गई, यहाँ पर हमने निकाली है बी इक्वल डी है, ये हो गया 112 डिग्री। ओके, एंड जेड की वैल्यू आपको दी है जेड इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू 28 है तो जेड की वैल्यू भी 28। ठीक है, इसी के साथ आपका फिफ्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।